नमस्कार साथियों। आज मैं आपको एक दिल झकझोर देने वाली, जो आपके दिल को, ये कहानी जब आप मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे तो आपके दिल को झकझोर देगी। आप इस कहानी को सुने। जिला मथुरा छाता, गांव पड़ता है भिड़ूकी। भिड़ूकी गांव के एक किशन सिंह राजपूत थे। तो उनकी एक बिटिया थी, 4-5 साल की एज थी। बिटिया इतनी बीमार थी कि वो काफ़ी बीमार होने के कारण घर वाले बोले भाई अब इसको हॉस्पिटल लेके चलो। तो उन्होंने, एक कस्बे का हॉस्पिटल था, उनको छाता में उस लड़की को एडमिट कर दिया। धीरे धीरे उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। अभी घर वालों ने बोला भाई अगर ये सुधार नहीं हो रहा तो इसको और कहीं लेके जाओ बच्ची को। अभी उन्होंने क्या किया, उस बच्ची को दिल्ली लेके पलवल हॉस्पिटल लेके गई। पलवल हॉस्पिटल में एडमिट किया। 1 हफ्ता गुजरा लेकिन वो लड़की को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब परेशान होने लगे बालकिशन चौहान जी कि अब क्या होगा। किसी ने वहाँ पेशेंटों में आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि भाई आप ऐसा करो कि इस लड़की को गोल्ड बेल्ट हॉस्पिटल लेके चले जाओ। गोल्ड बेल्ट हॉस्पिटल जब उन्होंने सुना तो चलो भाई ठीक है, जब हमारी बच्ची ठीक नहीं हुई तो हम, हर माँ बाप यही कोशिश करता है कि मेरे बेटा या बेटी को कोई तकलीफ ना हो, और वो भागदौड़ इतनी करता है कि उसी को पता है कि जब उसकी छाती पे कोई संकट आता है तो वो कैसे कैसे झेलता है। जब गोल्ड बेल्ट हॉस्पिटल लेकर उस लड़की को पहुँचे तो डॉक्टर से बालकिशन जी ने बात करी। डॉक्टर ने बोला आप चिंता मत करो, बेफिक्र रहिए, मैं आपकी बच्ची को ठीक कर दूंगा। इस सत्य के ऊपर बालकिशन जी भरोसे में रहकर रहे, और 4-5 दिन लड़की जब गोल्ड बेल्ट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रही तो बालकिशन जी ने पूछा, डॉक्टर का राउंड का समय था, कि डॉक्टर साहब मेरी बच्ची की तबीयत कैसी है, आप बच्ची कैसी है। तो डॉक्टर ने बोला कि आप चिंता मत करो, आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी, सुबह तक ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो, बैकअप कर लिया हमने, रिकवर हो गई है, चिंता मत करो, बीमारी हमें पता लग गई है। उनके दिल में संतोष हुआ। घर वाले अपने घर पे ही थे, वो हॉस्पिटल में अपनी बच्ची को लेके अकेले थे, और एक उनका मित्र था अशोक। अब अचानक उसको डॉक्टर ने बुलाया बालकिशन जी को। तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी जो बच्ची है ना, हम उसको बचाने में असमर्थ रहे, आप जाएं और अपनी बच्ची को रिसीव करें। इतना सुनते ही बालकिशन जी के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो तड़प के धरती पर गिर गए। उनके साथी ने उनको संभाला। धीरे धीरे वो अपनी बेटी के पास पहुंचे, जहां पॉलीथीन के एक कवर में लड़की को सील करके और ऊपर से टेप लगा दिया, और एक स्ट्रेचर के ऊपर उस लड़की की डेड बॉडी को रख दिया। जब वो डेड बॉडी बालकिशन जी ने देखी तो उसको गोद में उठा करके और रोते हुए वो हॉस्पिटल के बाहर निकले। मैक्सिमम आप लोगों ने देखा ही होगा कि हॉस्पिटलों में भगवान गणेश जी के मंदिर ही ज़्यादातर स्थापित होते हैं, क्योंकि जो भी पेशेंट, रोगी, जो भी जितने भी होते हैं, सब लोग भगवान की ही वहाँ जाके अरदास और पूजा करते हैं। बालकिशन जी ने भी ऐसा ही किया, अपनी बच्ची को गोद में लेकर के, और जैसे वो लेवड़ी हुई थी जिस कफन में, कपड़े में हॉस्पिटल के में, तो उसी कफन के कपड़े को लिबड़ी हुई बेटी को लेकर के गोद में, और उन्होंने भगवान जी को, गणेश जी को देखा, और आंखों में आंसू भर के और उनको निहारने लगे और अरदास करने लगे कि हे भगवान, तुम मेरी कब की परीक्षा ले रहे हो। भाई साहब, उसी समय आप यकीन नहीं करेंगे,
कहानी मोड़ तक जाना, अंत तक जाना, कहानी इंटरेस्टेड है। तो उसी समय पे वहाँ पे एक भिखारी का रूप धर के एक महात्मा आए और उन्होंने बोला बालकृष्ण जी से कि भाई, बोला भाई मैं भूखा हूँ बेटा, मेरे को 2 रुपये दे दो। अब बालकृष्ण जी का पैसा तो वैसे ही बर्बाद हो चुका था, हॉस्पिटलों में हर जगह बालकृष्ण जी का दिमाग खराब था। बालकृष्ण जी ने बोला बाबा भाई मेरे पास कोई पैसा नहीं है, और बोला मैं आपकी खाने में कोई सहायता नहीं कर सकता। बाबा ने बोला कि चल ठीक है, बोला बेटा तू नहीं देगा तो हमें डॉक्टर जितेंद्र देंगे, नरवारे वाला। बालकृष्ण जी ने कुछ गौर नहीं किया, फिर दोबारा उन्होंने बोला कि तू नहीं देगा तो डॉक्टर जितेंद्र देगा, नरवारे वाला। हाँ, वो बालकृष्ण जी के दिमाग में एक साथ कुछ झंझट सा लगा कि भाई डॉक्टर जितेंद्र कौन है, नरवारे। तो उन्होंने हॉस्पिटल में ही अपने साथी अशोक से बोला कि भाई मैं इस बच्ची को लेके डॉक्टर जितेंद्र नरवारे के पास जरूर जाऊंगा। तो उन्होंने बोला अरे तू पागल हो गया है, तेरी बच्ची मर चुकी है, घर वालों को फ़ोन कर, दफनाएंगे, जलाएंगे, बहाएंगे, जो कुछ क्रियाक्रम है वो करेंगे रीति रिवाज के अनुसार। अब तो एक ही उपाय है कि एम्बुलेंस करो और इस बच्ची को गांव ले चलो। लेकिन बालकृष्ण जी नहीं माने और वो डॉक्टर जितेंद्र नरवाने के पास गाड़ी करके पहुंच जाते हैं। आसपास पूछताछ करने के बाद डॉक्टर जितेंद्र जी के क्लिनिक पहुंचते हैं और वहां जाकर के उनसे अरदाश्त करते हैं। और बालकृष्ण जी की गोद में वो लड़की लगी हुई थी जो डेथ हुई थी उनकी बच्ची, तो उस बच्ची की तरफ देख करके उन्होंने बोला कि भाई, बोले इसमें क्या है। तो बालकृष्ण जी ने बोला कि इसमें मेरी बच्ची की डेड बॉडी है और इसको मैं हॉस्पिटल से लेके आया हूँ, और आपके पास किसी ने नाम बताया कि डॉक्टर जितेंद्र हैं, अगर आप उम्मीद कर सकें, कोशिश कर सकें तो आप मेरे लिए भगवान हैं, आप मेरी बच्ची को बचा सकते हैं। डॉक्टर जितेंद्र बोले भाई मरी हुई बच्ची को मैं कैसे बचा सकता हूँ, आप जाओ और इसको ले जाओ, अब मेरे बस का नहीं है। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र के पैर पकड़ लिए बालकृष्ण जी ने। डॉक्टर को तरस आया, उन्होंने बेटी का टेप खोला, कपड़ा खोला और उसको एक इंजेक्शन लगाया। बोले कि अब इसमें कुछ है तो नहीं, लेकिन प्रभु ईश्वर कृपा हो तो इसमें शाम सुबह में कुछ वापस आ जाए, लेकिन इसको रात को और एक दिन 24 घंटे तक इसको न जलाना, न बहाना, न दफनाना। तो उस बच्ची को लेके जब वो गांव आ जाते हैं, गांव वाले बहुत इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई इन्होंने ये डेड बॉडी रख रखी है, इसको दफना नहीं रहे, क्रियाक्रम नहीं कर रहे, सभी तरह की गांव के लोग बातें करते हैं आपस में। लेकिन उन्होंने हट लगा रखी थी। रात के 12:30-1 बजे का समथिंग टाइम हो रहा था, तो बालकृष्ण जी की माता जी ने उस बच्ची की तरफ देखा तो उसके पैर के अंगूठे का कुछ हिलना कुछ महसूस हुआ। जब पैर का अंगूठा हल्का सा हिलना महसूस हुआ पैर का, तो उन्होंने अपने बच्चे से कहा कि बालकृष्ण देखना, बच्ची का तो पैर हिल रहा है, कि माँ मरी हुई बच्ची कैसे हिल जाएगी। जब उन्होंने देखा तो बच्ची को देखा तो उसका पहले नाखून और अंगूठा हिले थे, फिर वो धीरे धीरे पैर हिलने लगा। उन्होंने तुरंत गाड़ी करी और डॉक्टर जितेंद्र के पास पहुंचे। डॉक्टर जितेंद्र ने उनको 4-5 दिन उस बिटिया को रखा। प्रभु कृपा से वो बिटिया ठीक हो गई। और भाई साहब, आप मेरी बात का यकीन मानना, ये कहानी मैं आपको किसी की बनी हुई या किसी की सुनी हुई नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको इस साक्षात कहानी को सुनी हुई उन व्यक्तियों के द्वारा जिन व्यक्तियों के साथ ये घटना घटित हुई थी, ये कहानी मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और वो बच्ची आज 9वीं क्लास के अंदर छात्र है और प्रभु कृपा से, माता रानी की कृपा से क्रिकेट की बहुत अच्छी प्लेयर भी है। मेरी कहानी का सीख, निचोड़, मोटिवेशन यही है कि प्रभु पर हमेशा भरोसा रखो,
प्रभु ही आपकी नैया पार करेंगे। जय हिंद। राधे राधे साहब।